एक राजा थे। उन राजा ने अपने नगर में एक नियम बना दिया था, जितने भी व्यापारी दुकान लगाते हैं अपना पूरे दिन सामग्री बेचो, लेकिन शाम तक जिसकी दुकान से एक सामान भी नहीं बिकेगा उसकी दुकान पर मेरे सैनिक जाएंगे और उसका सारा सामान खरीद के प्रत्येक दिन में जितना बिकना चाहिए वो लेकर के आ जाएंगे। एक राजा का नियम था। रोज यही होता था, शाम को उसके सिपाही निकलते थे और पूरी दुकानें खोजते थे, जिसकी दुकान से आज एक सामान भी नहीं गया उसकी दुकान पर जाकर के और पूरे दिन की जितनी सामग्री बिकनी चाहिए उतनी सामग्री लेके वो राजा के पास ले जाते थे, उसको धन दे देते थे। यमराज को जब ये बात पता चली तो यमराज ने मन में विचार किया, बोले राजा अपने सत्य व्रत का कितना पालन कर रहा है, एक दिन भी नागा नहीं करता है और समस्त व्यापारियों को कितना प्रसन्न रखता है, अपनी प्रजा को कितना प्रसन्न रखता है, इसके सत्य व्रत का एक बार मेरे को परीक्षण करना चाहिए। व्रत का मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा ही व्रत होता है, तपस्या ही व्रत है। मैं ऐसा करूंगा, जैसा हो जाएगा तब आगे कुछ पाऊंगा या कुछ करूंगा, उसको व्रत कहते हैं, प्रतिज्ञा ही व्रत है। यमराज ने एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण किया और टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े, इन सबको ढकेल पर सजा करके और उस राजा के नगर में पहुंच गया। शाम का समय हुआ, पर सिपाही सब जगह घूमते हुए जा रहे थे, तभी देखा एक दीनहीन सा ब्राह्मण बैठा है और सामने टूटी फूटी सी ढकेल है, उस पर टूटे और चटके हुए बर्तन रखे हैं, फटे पुराने कपड़े रखे हैं, उनको बेचने के लिए बैठा है। सैनिकों ने कहा, भैया आप कौन हो? बोले कि मैं ब्राह्मण हूं, दीनहीन सा गरीब ब्राह्मण हूं, सुबह से कुछ भी नहीं बिका मेरा। सिपाही हंसने लगे, बोले अरे भाई इन वस्तुओं को कौन लेगा तुमसे? ये टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े, इनको कौन ले जाएगा? यमराज जी आज की डेट में आए होते तो फटे पुराने कपड़े तो आज ले जाते, क्योंकि आज तो फैशन है फटे कपड़ों को पहनने का, आजकल तो बच्चे खरीद लेते हैं उनको भी। 7-8 हजार रुपए की जीन्स मिलती है फटी हुई, लोग उनको पहन लेते हैं। यमराज जी बहुत पहले आए थे इसलिए उस समय किसी ने नहीं खरीदा। फटी पुराने कपड़े नहीं, आज कई जगह एंटिक के रूप में टूटे हुए बर्तन भी रखे जाते हैं। 50-100 साल पुराने टूटे हुए बर्तनों को शोपीस रखे जाते हैं घरों में। आजकल यमराज जी की पूरी ढकेल बिक गई होती उस समय, अगर आ जाते तो। बहुत पहले आए, उस समय किसी ने खरीदा नहीं। सिपाहियों ने कहा ये कौन खरीदेगा? बोले महाराज मैं भूखा हूं, सुबह से कुछ पाया नहीं, घर पे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मैंने सुना यहाँ के राजन किसी को रात्रि में उसके सामान को रहने नहीं देते, सब खरीद लेते हैं, आप खरीद लो ना। सिपाहियों ने कहा तो ठीक है, लो 10 सोने की मोहर ले लो, ये सब हमको दे दो। बोले 10 सोने की मोहर से काम नहीं चलेगा। बोले और तुम क्या समझते हो उनकी कितनी कीमत है? बोले 1000 सोने की मोहर। सिपाही हंसने लगे, बोले भैया जाओ काम करो अपना। नहीं मिले 1000 सोने की मोहर? अरे दूसरी 2 दुकान खरीद लेंगे हम, नए कपड़े नए बर्तनों की, और तुम ये फटे पुराने बर्तन और ये सब, ये 1000 सोने की मोहर में दोगे? यमराज जी बोले ठीक है तो मैं चला जाता हूं, लेकिन जाकर के पूरे गांव में हल्ला मचाऊंगा कि राजा झूठ बोलता है, सत्य व्रत का पालन नहीं करता, मेरा एक सामान नहीं खरीदा उसने। सिपाही बोले हमारे राजा की बदनामी हो जाएगी अगर नहीं खरीदा तो। सिपाहियों ने कहा एक काम कर, 1000 तो बहुत ज्यादा है, ये ले 500 सोने की मोहर रख और सारा सामान दे दे। यमराज जी बोले 1000 से एक मोहर कम नहीं लूंगा तो 1000 ही लूंगा। सिपाहियों ने कहा भाई एक बार हमको राजा से मंत्रणा करने दे, बोले ऐसे सामान को 1000 सोने की मोहर की ले गए तो राजा हमको मारेगा। सब सिपाही गए, राजा को जाके पूरी बात बताई, बोले 1000 सोने की मोहर से कम नहीं आ रहा है। राजा मुस्कुराए, बोले ले आओ सारा सामान ले आओ, 1000 सोने की मोहर दे आओ। सिपाही गए और जाकर के यमराज जी दीनहीन ब्राह्मण के भेष में थे, 1000 सोने की मोहर दी और उनकी पूरी ढकेल, टूटी फूटी ढकेल, उसमें टूटे पुराने बर्तन और फटे हुए कपड़े सब ले गए, 1000 सोने की मोहर की। जैसे ही राजा के दरबार में वो ढकेल पहुंची और फटे पुराने कपड़े और बर्तनों को जैसे ही राजा के दरबार में रखा, इतने में ही राजा के कक्ष में से एक परम सुंदरी नारी निकल करके आई। सब देख करके चौंक गए, कौन है ये? राजा ने प्रणाम किया, बोले देवी आप कौन हैं, आपका परिचय, मेरे महल में आप क्या कर रही हैं? उन्होंने कहा मैं लक्ष्मी हूं, अब तक आपके यहां थी लेकिन अब नहीं रहूंगी।
ये फटे हुए वस्त्र और टूटे हुए बर्तन और इस प्रकार के दरिद्र सामान जहां रहते हैं वहां मैं नहीं निवास करती। क्षमा करना राजा, बहुत सुख मिला तुम्हारे यहां, लेकिन अब हम नहीं रहेंगे, अब मुझे जाने दो। राजा मुस्कुराए, बोले जैसी आपकी इच्छा, आपको पुनः सुख की इच्छा हो, पुनः आने की इच्छा हो, जरूर पधारिएगा। आपने बड़ी कृपा की, आप हमारे यहाँ विराजी। लक्ष्मी जी चली गई। लक्ष्मी जी गई, तभी पीछे से एक और व्यक्ति निकल करके आया, राजकुमार जैसा। बोले आप कौन हैं प्रभु? बोले मैं यश हूं, मैं भी जा रहा हूं। राजा ने प्रणाम किया, बोले आप इस प्रस्थान करो। एक और राजकुमार बोले आप कौन? बोले मैं वैभव हूं, मैं भी जा रहा हूं। बोले आप भी जाओ, प्रस्थान करो, प्रणाम। एक और स्त्री आई, बोले आप कौन? बोले मैं कीर्ति हूं, मैं भी जा रही हूं। बोले आप भी जाओ, प्रस्थान करो, प्रणाम। सब एक एक करके निकलते गए, निकलते गए, निकलते गए। राजा ने सबको प्रणाम कर दिया, बोले सब चले जाओ। अंत में एक राजकुमार आया, बड़ा सौम्य। राजा ने पूछा, बोले आपका परिचय? बोले मैं सत्यव्रत हूं, मैं सत्य हूं। सब चले गए, अब मेरा भी कोई काम नहीं, मैं जाऊंगा। राजा ने किसी को प्रणाम करके रोका नहीं, लेकिन उसके चरण पकड़ लिए। बोले महाराज, मैंने लक्ष्मी को छोड़ दिया, यश को छोड़ दिया, कांति को छोड़ दिया, वैभव को छोड़ दिया, मैं सबको त्यागने को तैयार हूं। केवल किस लिए? अपने सत्यव्रत के लिए। आपके लिए मैंने सबका त्याग किया, अब आप ही मुझे छोड़ के चले जाओगे? मैं दरिद्रता को भी अपने घर में ले आया, क्यों? मेरा सत्यव्रत कहीं झूठा ना हो जाए, मेरा कहीं नियम टूट ना जाए। आपके लिए मैंने सबका त्याग किया, अब आप ही मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। प्रभु ऐसा मेरे साथ मत कीजिए। सत्यव्रत ने कहा, तुमने मेरे लिए सबको छोड़ा, मेरे लिए दरिद्रता ले आए? बोले हाँ, आपके लिए। सत्यव्रत ने कहा, तो सबको जाने दो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारे घर में ही रहूंगा। सत्य जैसे ही घर में प्रवेश किया, इतने में ही एक राजकुमार दौड़ा दौड़ा आया, यश। बोले मैं भी यहीं रहूंगा। एक राजकुमारी आई, बोले आप कौन? बोले मैं भी यहीं रहूंगी। जितने भागे थे सब लौट लौट करके आने लगे। बोले सत्य रहेगा तो हम भी रहेंगे। अंत तो गत्वा लक्ष्मी भी आ गई और आकर के राजा को आशीष दिया। बोले कि अब हम सब तुम्हारे पास ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुम अपने वचन के पक्के हो, अपने नियम के पक्के हो, अपने व्रत के पक्के हो। इसलिए दरिद्रता भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम में से कोई भी तुमको छोड़ करके नहीं जाएगा। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं है, केवल सत्य विद्यमान है, एक सत्य व्रत विद्यमान है, एक सत्य नियम विद्यमान है, तो वो सबको प्रतिष्ठान कर देगा घर में। तो तप से जया, जीवन की शुद्धि होती है तप करने से। आप जितना अपने शरीर को अनुकूल व्यवस्था देंगे, शरीर उतना बिगड़ता जाएगा, मन उतना बिगड़ता जाएगा, बुद्धि उतनी बिगड़ती जाएगी। उसको जितना विपरीत व्यवस्था में रखोगे, उतना मन एकाग्र होगा, उतनी बुद्धि एकाग्र होगी, उतना शरीर एकाग्र होकर के रहेगा। तपश्चर्या दानै शुद्ध्यन्ति। दान करने से जो बचा हुआ धन है वो शुद्ध होता है। और संतुष्टिया, यहां पर दो बातें कही गई हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों के पास में खूब मात्रा में धन है, उनको तो चाहिए भगवत कार्यों में अपने धन को दान करें, उससे बचा। जिनके पास धन नहीं है दान के लिए, जो कथाएं नहीं करा सकते, जो बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं करा सकते, ब्यारी जी में फूल बंगला नहीं बनवा सकते, गोवर्धन में 56 भोग नहीं करा सकते, गरीबों को भोजन नहीं करा सकते, कंबल वस्त्र आदि नहीं बांट सकते, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए अपने धन की पवित्रता के लिए? बोले संतुष्टिया। वो ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं, हे प्रभु, हमारे पास अभी इतना धन नहीं है कि हम कथा करा सकें, हम अनुष्ठान करा सकें, हम पूजा करा सकें, हम दान कर सकें, हम ये कर सकें, हम भंडारा कर सकें, लेकिन जब होगा तब जरूर करेंगे। इस प्रकार से मन को संतोष करने मात्र से जो थोड़ा बहुत भी धन उनके पास है वह भी शुद्ध्यंती, वो शुद्ध हो जाता है। शुद्ध्यंति दानै संतुष्टिया द्रव्या यात्मात्म विद्या। आत्मा की प्रसन्नता, आत्मा शुद्ध कैसे होती है? बोले आत्मविद्या। आत्मविद्या यानी कि ज्ञान से, ज्ञान से आत्मा प्रसन्न होती है। तो इस प्रकार से यहां पर शुद्धि बताई। बोले दान क्यों कर रहे हैं नंद बाबा इतना? अच्छा, नंद बाबा ने हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीनी पालती, बालकन को लाडू पेड़ा, बूढ़े को लापसी, ये तो सब सुनते हैं, लेकिन एक नवीन बात बताएं, नंद बाबा ने क्या दान किया? तिलाद्रिन सप्तरत्नेघ सात कुंभांबरावृता।
क्या दान कर रहे हैं नंद बाबा? बोले ब्राह्मण आए हैं नंद बाबा के यहाँ पर, तो ब्राह्मण बड़े खुश होकर के आए, भाई हमको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सारा धन मिलेगा, बहुत सारा, आज तो नंद बाबा खूब लुटाएंगे। लेकिन नंद बाबा ने क्या दिया? बोले तिलाद्रिन, एक तिलाद्रिन सप्त रत्नोंघ, एक थाली में पहाड़ के जैसे तिल खड़े कर दिए, खूब सारे तिल, पहाड़ के आकार में तिल बना करके एक थाली में तिल दिया। और दूसरा क्या दिया? बोले कुंभ, यानी कि घड़ा, उस घड़े को कपड़े में लपेट करके दिया। अब ब्राह्मणों ने तिल का पहाड़ और घड़ा ले लिया, तो अभी भी खड़े हैं, शायद और भी कुछ मिलेगा। नंद बाबा बोले अब ठीक है, आप लोग प्रस्थान करो, हमारे लाला के जन्म उत्सव की यही बधाई है। ब्राह्मण मन में सोचने लगे, बोले घड़ा और तिल, नंद बाबा ब्रज के राजा, और उनके यहाँ 80 वर्ष बाद लाला भय और दियो कहा, ये तिल को पहाड़ और घड़ा, ठीक है भैया अब क्या कह सकते हैं। घर लौट करके आए, ब्राह्मणियों ने पूछा, अरे भैया कहाँ गए? बोले नंद बाबा के लाला भयो वहां गए। कछु दियो? बोले हाँ दियो। बोले कहाँ दियो? बोले तिल को पहाड़ दियो है और ये घड़ा दियो है। ब्राह्मणी बोली नाम बड़े दर्शन छोटे, देखो नंद बाबा ने कहा दियो, चलो अब जो दियो वही में सुखी रहेंगे, या घड़ा में कछु ना तो पानी तो रहेगा। जैसे तिल को पहाड़ लियो ब्राह्मणी ने, और वाकू तिल के डिब्बा में भरवे के काज जैसे ही वहां में डालना शुरू किए, तो कहा देखें जैसे ही पहाड़ थोड़ा सा, जो छोटा सा पहाड़ बनाया था तिल का, उसको थोड़ा सा हटाया, तो उसमें ना जाने कितने प्रकार के हीरे रत्न जवाहरात भीतर उसमें रखे हुए थे, उन तिल के पहाड़ के मध्य में। ब्राह्मणी दौड़ी दौड़ी गई, अरे सुनो नंद बाबा ने गुप्त दान किया है। बोले कैसे गुप्त दान? बोले बाहर से तो तिल को पहाड़ दिख रहा है, लेकिन तिल हटा करके देखेंगे तो अंदर देखो कितने प्रकार के रत्न रखे हैं, कितने प्रकार के हीरे जवाहरात भरी हुई है ये थाली। ब्राह्मण बोले तो देवी जरूर घड़ा भी विलक्षण ही होगा, कपड़ा हटा के देखियो। जैसे ही कपड़ा हटा करके देखा तो महाराज क्या है? सतकुंभ, यानी कि सोने का घड़ा है, साधारण घड़ा नहीं है। सब ब्रजवासी आनंद करने लगे, सब ब्राह्मण सुखी हो गए। बोले नंद बाबा तुम्हारो लाला जुग जुग जीवे। नंद बाबा दान कर रहे हैं, उसके पीछे दो कारण हैं। पहला बात तो शुद्धियंती, शुद्ध होगा बचा हुआ धन, और दूसरी बात लिखी है स्वपुत्रस्यो दयाय च, अपने पुत्र के उज्जवल भविष्य के लिए नंद बाबा दान कर रहे हैं। ठाकुर जी ने मथुरा जाकर के कंस को मार करके मथुरा पर विजय प्राप्त की। नंद बाबा सब ब्रजवासियों से बोले मेरे दान को प्रभाव। ठाकुर जी ने जरासंध आदि राक्षसों का वध किया, नंद बाबा सबसे कहते मेरे दान को प्रभाव है। ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किया, नंद बाबा कहते मेरे दान को प्रभाव। द्वारिका के राजा बने, वहां बैठ करके भी नंद बाबा कहते हैं मेरे दान को प्रभाव, आज लाला द्वारिका को राजा बनो है। ये सब नंद बाबा के दान को प्रभाव है कि ठाकुर जी ऐसे उज्जवल, ऐसे चमके। रमा यानी कि लक्ष्मी मानो पूरे ब्रजमंडल के कण कण में आकर के विद्यमान हो गई है। नंद बाबा ने इतना लुटाया कि लोगों के पास लूटने के लिए जगह नहीं बची। तो क्या करने लगे? बोले सबके हाथ से गिरने लगे, सबके जेबों से निकलने लगे, तो पूरी पृथ्वी ब्रजमंडल की, गोकुल की मानो ऐसे होगी कि लक्ष्मी ही लक्ष्मी, जहां देखो वहां लक्ष्मी पड़ी है। एक भाव ऐसा बताया जाता है कि नंद बाबा ने इतना लुटाया। एक भाव ऐसा बताया जाता है रमा क्रीडन भुन नृप, मतलब ठाकुर जी पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं अपनी दूसरी पत्नी यानी कि भूदेवी को सुख प्रदान करने के लिए। भूदेवी ठाकुर जी से प्रार्थना करती है सदैव लक्ष्मी के पास रहते हो, रमा के पास रहते हो, हमारे पास कब पधारोगे? तो ठाकुर जी जब अवतार धारण करते हैं तो लक्ष्मी जी को थोड़ी सी ईर्ष्या हो जाती है कि जो सुख, जो चरणार बिंदों का सुख मुझे प्राप्त है वो कहीं इस भूदेवी को ना मिल जाए। तो लक्ष्मी ने आकर के नंद बाबा के तिजोरियां भर दी, तहखाने भर दिए। महाराज जितना नंद बाबा लुटाते जा रहे हैं लक्ष्मी उतनी बढ़ती जा रही है। क्यों? बोले लूट करके जब ब्रजवासी थक जाएंगे तो जितना लुटाया जाएगा सब क्या होगा? सब गिरेगा और पूरी पृथ्वी पर हम समा जाएंगी। तो ठाकुर जी जब चलेंगे तो स्पर्श हमको ही मिलेगा, भूदेवी को नहीं मिलेगा। 6 दिन हो गए, नंद बाबा के मन में भाव आया, बोले भैया ब्रज के राजा, मथुरा के राजा महाराज कंस को कर देने का समय आ गया है और लाला के जन्म की बधाई भी दे आएंगे। समस्त ग्वाल बालों की मंडली से कहा कि भैया तुम लोग सब यहाँ ध्यान रखना और मैं मथुरा जा रहा हूं महाराज कंस को कर देने के लिए।
अच्छे से समझा करके समस्त ब्रजवासियों को नंद बाबा मथुरा गए। मथुरा जैसे ही पहुंचे तो कंस के भवन के बाहर नंद बाबा का रथ खड़ा हुआ देखा श्री वसुदेव जी। वसुदेव जी समझ गए जरूर नंद बाबा आए हैं, नंद बाबा की उनका रथ खड़ा है तो अभी कंस से मिलकर के बाहर आएंगे, हम उनसे भेंट करेंगे। और भागवत में वर्णन है अपने बड़े पुत्र के बहाने छोटे पुत्र के बारे में पूछ लूंगा, क्योंकि बड़ा पुत्र यानी कि बलराम और बड़ी पत्नी रोहिणी तो वही है गोकुल में, उनके बारे में पूछता हुआ 6 दिन पहले जो इनके यहाँ हमारा लाला गया है उसके बारे में भी जानकारी लूंगा। नंद बाबा कर दे करके बाहर आए, वसुदेव जी को देख करके आनंदित हो गए, हृदय से लगाया। दोनों ने आपस में परस्पर खूब आदर सम्मान प्रेम एक दूसरे को प्रदान किया। अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहुवो हता। वसुदेव जी मैं आपका कष्ट समझ रहा हूं, इस दुष्ट कंस ने देवकी के समस्त बालकों को मार दिया, हमें सुनकर के बहुत कष्ट हुआ। और हमने सुना 6 दिन पहले आपकी कोई लाली को जन्म भयो और वो लाली आकाश में अष्टभुजी धारण करके देवी प्रकट हो गई। वसुदेव जी बोले हाँ एक लाली भई, और वही की कृपा से मैं और देवकी आज मुक्त हैं, उन्हीं की कृपा से हम लोग मुक्त होकर विचरण कर रहे हैं। यहां नंद बाबा एक बात कहते हैं, उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। न्यूनम हि दृष्टनिष्ठोयम अदृष्ट परमो जनाः अदृष्टा अदृष्टमात्मनस्तत्त्वं यो वेद न समुह्यति। यहां दृष्ट 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 4 बार कहा गया, उसका मतलब है भाग्य। इस संपूर्ण श्लोक में नंद बाबा ये कह रहे हैं भैया भाग्य में जो है वसुदेव जी वही मिलता है, भाग्य में जो होगा वही मिलेगा। हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। भाग्य यदि है तो ही विद्या फलकारी होगी। कितने सारे बालकों को देखा है खूब मेहनत करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, लेकिन 1 नंबर से रह गए, आधा नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। क्यों? भाग्य उदित नहीं था उस समय। कई खूब पौरुषवान होते हैं, सब कुछ है जीवन में, लेकिन फिर भी श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि भाग्य नहीं है। अब मेरी बात सुनिएगा, भाग्य किसको कहते हैं? हम पूज्य पिताजी महाराज बड़े बड़े संत जनों की कथाओं में श्रवण करते हैं कि जो भाग्य पर आसरतु रहते हैं वो सबसे बड़े आलसी होते हैं। निश्चित बात है, जो श्रम नहीं करते और फिर भाग्य पर पड़े रहते हैं, भाग्य में होगा तो मिलेगा, वो आलसी हैं। लेकिन कई बार श्रम करने के बाद भी श्रेष्ठता प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि हम भाग्यवंत नहीं हैं। भाग्यवान होना मतलब क्या है? भगवान का कृपा पात्र होना ही भाग्यवान होना है। भाग्य का मतलब दैव सहायक है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि आप कर्म विहीन हो जाओ। भाग्यवान होना, महाभारत में वर्णन आता है कि जब 5 पांडव आए कुंती के पास और द्रौपदी को लेकर के आए, तो द्रौपदी ने जब प्रणाम किया तो कुंती ने सबसे पहला आशीष द्रौपदी को क्या दिया? भाग्यवंतम प्रसूये था। हे द्रौपदी, तुम भाग्यवान बालकों को जन्म देना। कई लोग ऐसे होते हैं, ना ज्यादा अच्छी एजुकेशन है, ना ज्यादा पौरुष है, ना ज्यादा उनके जीवन में कोई ऐसा संघर्ष है, लेकिन फिर भी उनको कई श्रेष्ठताएं मिल जाती हैं। क्यों? भाग्यवान है, भगवान के कृपा पात्र हैं। कुंती कहती है द्रौपदी मेरे 5 पुत्र हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। युधिष्ठिर धर्मवान है, भीम बलवान है, अर्जुन बुद्धिमान है, नकुल रूपवान है, सहदेव विद्वान है। लेकिन 5 की स्थिति देखो, 12 वर्ष का वनवास, अज्ञातवास, लक्षा भवन में जला देना, ना जाने क्या क्या। बचपन में अनाथ हो गए मेरे 5 बालक। क्यों? सब कुछ है लेकिन भाग्यवान नहीं। इसलिए कुंती, भाग्य उदित होता है सबके जीवन में, एक ना एक बार सबके जीवन में। हम सब अपने संपूर्ण जीवन में कभी ना कभी भगवान के कृपा पात्र बनते जरूर हैं। कौन है भगवान का कृपा पात्र? भाग्यवान कौन है? भगवान किसको अपना कृपा पात्र बनाते हैं? 6 गुणों से युक्त
भक्त जो है वो भगवान का कृपा पात्र है। तो 6 गुण कौन कौन से? 6 गुण: उद्यमं साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रम षट् एते यत्र विद्यन्ते तत्र देव सहायकः। भाग्यवान कौन है? लिख लीजिएगा। सबसे पहला उद्यमम, जो उद्यम करता है। उद्यम मतलब लगा रहता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है। दूसरी बात साहसम, साहस के साथ मेहनत करता है, किसी भी प्रकारेण एन केन प्रकारेण अपने उस उद्यम को रुकने नहीं देता। तीसरी बात धैर्यम, धैर्य धारण करता है, जल्दीबाजी नहीं करता। उद्यम करता है, साहस के साथ करता है, धैर्य के साथ करता है,